चैप्टर सेकंड फैक्टराइजेशन एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। यहाँ पे फाइंड्स करना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस है, पूरे एक्सरसाइज हम इसी सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर a डिवाइडेड बाई b हो इस तरह से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a इंटू 1/b, यानी कि डिवाइड का सिंबल जैसे ही आप रिमूव करते हो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। सेकंड वन चीज़, a मल्टीप्लाई b, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल चेंज करते हो तो a बाई 1 डिवाइडेड बाई 1/b हो जाएगा। क्लियर? सो ये फंडा आप याद रखना, ये तो ज़रूरी कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। ठीक ना, बहुत इजी है। ठीक, 12, अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को हम किस में कर रहे हैं, कन्वर्ट, मल्टीप्लाई में। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी 4/3। क्लियर? फिर से समझना, 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3/4। सो हमने डिवाइड की जगह क्या रखा, मल्टीप्लाई। सो 3/4 था, सो क्या अब हमारा हो गया 4/3। 3 4 जा 12। अभी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 16। दिस इज़ द आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 14 डिवाइड है, हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या लिखेंगे, 6/5। पहले हमारा 5 था, 5/6 था, अब 6/5, क्योंकि हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिया। सो 14 मल्टीप्लाई 6/5। क्लियर हो रहा है? अब 14 को 6 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो आप कर दो, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 और 2 8, 84/5। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब इसको प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 5 से आपको डिवाइड कर दो। इतना भी आंसर लिखोगे तो चलेगा, नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। 5 1 जा 5, 3, 5 6 जा 34। अब क्या आंसर आपका आ जाएगा, 16 4/5। दिस इज़ द आंसर। ये भी आंसर लिख सकते हैं एंड ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फर्स्ट का, 8 डिवाइडेड बाई 7/3। सो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू 3/7। साइन चेंज, तो इसके रेसिप्रोकल हम कर देते हैं सेम। सो 8 इंटू 3 24/7। इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सो 7 3 जा 21, यहाँ है आपका 3, सो 3 3/7। दिस इज़ द आंसर। ठीक ना। अगेन आप फोर्थ वन देख लीजिए। फोर्थ वन क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 8/3। सो 4 मल्टीप्लाई 3/8 लिख सकते हैं ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 3/2। इसको भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कर लीजिए। 2 से हमने 3 में से डिवाइड किया, 1 टाइम 1, सो 1 1/2। दिस इज़ द आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 3 इंटू, या एक स्टेप ऐसे लिख दो, 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3/7 लिख सकते हैं हम। साइन चेंज, तो रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। सो 3 3 जा 9/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो 7 1 1 7। ठीक है ना। देख लो, 7 को आपने 9 से डिवाइड किया, कंफ्यूज ना हो आप। 2। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, और जिसको हम डिवाइड करते हो तो डिनोमिनेटर, और जो हमारा क्विस्टेंट होता है वो होल नंबर का काम करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 5 डिवाइडेड बाई 3 4/7। सो देखो तो 3 7 जा 21 और 4 25/7 लिख सकते हैं। अभी साइन चेंज कर रहे हैं हम। सो 7/25, 5 5 जा 25। सो 7/5, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से
कर सकते हो। ये आप डिवाइड करके देखना कैसे होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर, ये तीनों को क्लासीफाई आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, जब हम फाइंड करेंगे तो इसके जो नोमिनेटर हो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है। तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा हमारा, प्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। अब ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है या होल नंबर है। आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले आपको मैं बता दूं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इस पे कभी मैं क्लास लूँगा, आपका बताऊंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। और होल नंबर में क्या होता है, केवल आपका न्यूमरेटर होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, तो अब यहाँ न्यूमरेटर इसका बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अब सेकंड हम इसका देखेंगे 5/8। सो रेसिप्रोकल इसकी अगर हम बात करें, सो रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है 9/7। सो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 7/9। अब देखो डिनोमिनेटर जो है इसका बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, सो ये हो जाएगा प्रॉपर, क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर। अभी ये न्यूमरेटर इसका बड़ा था, डिनोमिनेटर क्या था, छोटा था, तो ये इम्प्रॉपर था, ठीक है ना। इसी तरह फोर्थ हम देखेंगे, रेसिप्रोकल इसका कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपको 5/6, ठीक है। जस्ट इसका हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, और ये भी हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन 6 आप देख लो, 12/7। सो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/12, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगेन आपका 1/7 है, सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज इक्वल टू 8/1। हमने अभी बताया था इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, वो क्या होता है, होल नंबर, यानी कि ये क्या हो गया आपका होल नंबर हो गया। क्लियर। अगेन आपका 7th है 1/11। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज इक्वल टू 11/1 इज इक्वल टू 11। सो ये भी आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड करना है। अभी पहले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम चीज़ अप्लाई यहाँ पे हम करेंगे। क्या करना होगा, 7/3 डिवाइड है, डिवाइड का साइन चेंज होगा। आप इसके नीचे क्या है, 1 आपका ये साइलेंट है, सो 1/2 लिख सकते हैं। 1 ऊपर चला गया और 2 आपका नीचे, सो 7 × 1 एंड अपॉन 3 × 2, 7/6। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। ये भी आपका आंसर है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आप डिवाइड करना आसानी से हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 साइलेंट है। अभी क्या करेंगे, 4/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में हमने सिंबल में चेंज करना है,
1/5। अब देख लो 4 × 1 9 × 5, सो हमारा यहाँ आ गया 4/45, 9 5 जा 45। अब ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो, यहाँ भी 1 साइलेंट है, यहाँ भी 1 साइलेंट है, ठीक है ना। अभी यहाँ में क्या करना है, 6/13 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। सो 6 × 1 एंड 13 × 7 इज इक्वल टू 6, और 13 7 जा 19 1 होता है, क्लियर। सो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम नहीं करते। अब यहाँ देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन है, 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3। सो सबसे पहले तो 4 × 3 + 1/3 डिवाइडेड बाई 3/1, ये समझ में आया। 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और +1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ होगा 12 1 13/3 मल्टीप्लाई 1/3, क्लियर। 1 आपका रेसिप्रोकल, हमने इसको हमने डिवाइड को चेंज किया तो ये मल्टीप्लाई में अगेन आ जाएगा 13 × 1/3 × 3। 13 × 1 क्या हो जाएगा आपका 13 एंड 3 × 3 9, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, 9 1 जा 9 एंड 4/9, आओ मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके करना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3 1/2, यहाँ भी 1 आपका छिपा हुआ है एंड यहाँ भी है साइड, सो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 4/1, 617/2 डिवाइडेड बाई 4/1, 7/2 × 1/4, क्लियर। सो 7 × 1/2 × 4, ठीक है। सो 7/8, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लो, 4 3/7 डिवाइडेड बाई 7/1। सो यहाँ 7 4 जा 28 और 3 31/7 डिवाइडेड बाई 7/1, 31/7 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है ना। सो 31 × 1 7 × 7 अगेन 31/49, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, यहाँ भी सेम चीज़ अप्लाई करना है, जो हमने फर्स्ट में किया है, थर्ड में किया है, वही हमें करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। सो 2/5 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, सो 2/1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, ये आपके आंसर्स हो। इसी का क्वेश्चन सेकेंड हम देखेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई 3/2। अब जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी करना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सो 2 × 1 2 × 1 अगेन 3 × 1 इज इक्वल टू 2/3, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, 3/7 मल्टीप्लाई डिवाइड है, मल्टीप्लाई में 7/3, 3 3 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, इज इक्वल टू 1 × 1 1 × 1 इज इक्वल टू 1। फोर्थ वन क्वेश्चन, 3 2 जा 6 1, 7 हो जाएगा /3 डिवाइडेड बाई 3/5। सो 7/3 मल्टीप्लाई 5/3, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। अभी इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 35, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 9 3 जा 27, यहाँ आया आपका 8 एंड कैंसिल। सो 8 9 एंड होल नंबर में आपका आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, 3 1/2, 3 2 जा 6 और 1 7/2 हम लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 8/3। अभी आपको रेसिप्रोक इसको क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे
तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आपका चेंज हो जाता है। 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 2 16, 8 टू जा 16। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 1 5/16। क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2/5 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5 1 6/5। सो 2/5 मल्टीप्लाई 5/6। देखो तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, 1/2। दिस इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 2 जा 3 5 जा 15 एंड 1 16/5 डिवाइडेड बाई 2 3 1 जा 3 और 2 5/3। सो 16/5 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है। 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25। ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमको कर देना है। ये भी आंसर आप लिख सकते हो। 5 1 जा 5, यहाँ आ गया 23। ठीक है। सो 23/25 और होल नंबर में आ जाएगा आपका 1। क्लियर है। अगेन आप लास्ट 8th क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का 5 2 जा 10 1 11/5 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5 1 6/5। सो 11/5 मल्टीप्लाई 5/6, ये कैंसिल हुआ। 11/6 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगेन आपका आ गया यहाँ 1 5/6। ये आपके आंसर हो।